the mass of one oxygen molecule, mass of one molecule is 32 mu multiplied with the number of molecules. number of molecules कितना है? Avogadro's number. एक मॉलिक्यूल का मास इतना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. अभी सेम करेंगे. 6.022 into 10 raised to power 23 multiplied with 32 AMU को ग्राम्स में कन्वर्ट करो. So 32 multiplied with 1 upon Avogadro's number. AMU को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं तो we can simply write it 1 upon Avogadro's number इतना ग्राम्स के बराबर होता है. राइट? Avogadro's number कैंसिल हो जाएगा. What are we left with? 32 grams. So जैसे हमने पहले किया, जो भी मास नंबर होता है एक एलिमेंट का, वही उसका अल्टीमेटली एटॉमिक मास आता है इन ग्राम्स. ठीक है? उसी तरह से जो मॉलिक्यूलर मास था एएमयू में ऑक्सीजन का, वही सेम वैल्यू है, बट क्योंकि यहां पर हम एक मोल की बात कर रहे हैं, सो यूनिट क्या है? ग्राम्स. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. सो मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स एंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, द वैल्यू इज सेम बट द यूनिट इज डिफरेंट. एएमयू छोटा यूनिट है, वो एक एटम एक मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राम बिगर यूनिट है, वो 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मास रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है? ओके, नाउ फॉर एग्जांपल you have, let's take some examples, some molecules or atoms, and let's see their atomic masses and molecular masses. See, suppose I have nitrogen atom, and let's take nitrogen molecule, दोनों ले लेते हैं. ठीक है? जब हमारे पास एक एटम है तो उसको क्या बोलते हैं? एक एटम का जो मास होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास. ठीक है? एक मॉलिक्यूल है तो उसके मास को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास. सो एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है? एएमयू में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU. राइट? सिमिलरली अगर हम मॉलिक्यूल फॉर्म में ले रहे हैं नाइट्रोजन को, हमने N2 लिया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? जो भी एटॉमिक मास है मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ एटम्स. एटॉमिक मास इज 14 मल्टीप्लाइड विद 2, तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ atoms multiplied with the mass, that gives us 14 into 2, 28. Again unit is AMU. ठीक है ना? यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब हम बात कर रहे हैं ग्राम एटॉमिक मास की. ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास एक ही बात है. ठीक है? व्हेन आई से मोलर मास और आई से ग्राम एटॉमिक मास, तो वो एक ही बात है. अगर हम बोल रहे हैं ग्राम molecular mass या molar mass, so that represents the mass of 1 mole particles. ठीक है? molar mass मतलब 1 mole particles का mass. अगर particle atom है तो atomic mass, molecule है तो gram molecular mass. अब क्या होता है? जो वैल्यू हमने AMU में याद की है, atomic mass जो हमें AMU में याद है, वही सेम वैल्यू यूज करना है. So it is 14 but gram. So what is the molar mass for nitrogen? एक मोल नाइट्रोजन एटम्स का मास कितना है? 14 ग्राम. एक मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? सेम वैल्यू बट ग्राम्स. just check it out. हाँ, इज दिस क्लियर? समझ आया ये? सो मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है. ठीक है? सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. सो हैव टू बी क्लियर. कहां से पता चलेगा? फ्रॉम द यूनिट. जब मॉलिक्यूलर मास दिया है